नालंदा कॉलेज में पहली बार बड़े स्तर पर पूर्व छात्रों का मिलन आयोजित किया जा रहा है। आगामी 19 जनवरी रविवार को 154 वर्ष पुराने कॉलेज में पढ़े हजारों छात्र अपने कॉलेज यादों को फिर से याद करने आएंगे। बिहार के दूसरे सबसे पुराने कॉलेज से अनेकों छात्र शिक्षा ग्रहण करके देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। प्रमुख रूप से त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार रणजी टीम कप्तान और आईपीएल खिलाड़ी वीर प्रताप सिंह नव नालंदा महाविहार के कुलपति रह चुके एवं वर्तमान में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान के कुलपति प्रोफेसर राजेश रंजन, अस्थावा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, हरनौत के विधायक हरि नारायण सिंह, आईएमए बिहार झारखंड अध्यक्ष डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कौशाम्बी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम बिहारी, नालंदा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस, महाराजा कॉलेज आरा के प्राचार्य प्रोफेसर आलोक कुमार के अलावे डॉक्टर फैजल, डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अवधेश प्रसाद, सुनीता कुमारी, प्रोफेसर अमित कुमार, डॉक्टर रत्नेश अमन, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, डॉक्टर राजीव रंजन जैसे प्रमुख रूप से रहे हैं। अलुमनी मीट के बारे में बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा ने कहा कि यह पूर्व छात्रों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है एवं यहां से पढ़े हुए लोग खुद ही आगे बढ़कर सहयोग करके इसको सफल बनाने में लगे हैं। प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ के छात्र होने के बाद यहीं पढ़ाने का मौका मिला और आज जब पहला पूर्व छात्र मिलन हो रहा है तो मैं यहाँ का प्राचार्य हूँ। वर्षों पूर्व पढ़ चुके छात्र यहाँ आकर कॉलेज के बदलते स्वरूप को देखेंगे। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम बिहारी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी पूर्व छात्रों से अपील की एवं कहा कि कॉलेज बेहतर तरीके से चले, इसमें हम सब अपना योगदान लगातार देते रहेंगे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कौशाम्बी आयोजन को लेकर उत्साहित होते हुए आयोजन करने में लगे सभी लोगों को धन्यवाद दिया कि पुराने छात्रों को एक साथ मिलने का अवसर मिल रहा है। नालंदा महिला कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि जिले में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां नालंदा कॉलेज से पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति ना हो। शहर में अलुमनी मीट को लेकर उत्साह है एवं इसमें शिरकत करने के लिए जिले से बाहर के लोग भी आ रहे हैं। आयोजन में लगे हुए डॉ रत्नेश अमन ने कहा कि पूर्व छात्रों ने मिलकर आयोजन को आकर्षक बनाने की पूरी कोशिश की है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री, अनुभव साझा, कॉलेज भ्रमण, कॉलेज को योगदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजन, फोटोग्राफी, फोटो पॉइंट आदि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अलुमनी मीट में शामिल होने के लिए पंजीकरण करना आवश्यक होगा। आज भी नालंदा कॉलेज में लड़का लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ से कुछ ना कुछ बन के निकलते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, नालंदा कॉलेज बिहार का दूसरा पुराना कॉलेज है। पटना कॉलेज के बाद ये कॉलेज है जिसके साथ हम लोग सेंटनरी मना चुके हैं 100 साल का। अभी हमारे यहाँ स्थिति ये है कि नालंदा कॉलेज में आने के लिए लड़के इतने प्रयत्नशील रहते हैं कि हमको बहुत लोग अगर का एडमिशन लेना हो तो हम ले लें, लेकिन यूनिवर्सिटी की बाध्यता है कि सीट लिमिटेड हैं, उन्हीं लिमिटेड सीट पे हम लोग काम करते हैं। अभी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ लड़के 3 बजे के बाद भी नहीं जाना चाहते हैं, जबकि उनका क्लास 3 बजे ओवर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स में, कल्चरल प्रोग्राम्स में और दूसरे इवेंट्स को हमेशा कराते रहते हैं इस कॉलेज में, इसलिए लड़के और लड़कियों का जो है वो इंटरेस्ट बना रहता है और बहुत उत्साह से ये लोग कॉलेज कैंपस में समय बिताते हैं। और यहाँ समय बिताने के लिए हमारे यहाँ आउटडोर जिम है, इंडोर जिम है, खेलने के लिए मैदान है, घूमने की जगह है। और हम लोग अभी
एक राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम डबल कोर्ट बैडमिंटन का बनवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लड़कियों को भी आकर्षित करती है। और हमारे यहाँ जितना बड़ा कैंपस है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा कैंपस, इतना ग्रीन कैंपस कोई नहीं है। तो हम लोगों ने अपने शिक्षकों, अपने कर्मचारियों और जो हमारे सामाजिक जो लोग हैं, बहुत सारे शहर में गणमान्य व्यक्ति हैं, समय समय पे सलाह देते हैं और उस सलाह के अनुसार हम लोग काम करते हैं। हमारे माननीय सांसद हैं, मंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर साहब का तो हेलीकॉप्टर ही उतरता है जब भी बिहार शरीफ में आते हैं। तो सबके आशीर्वाद से हम लोग इस कॉलेज को वाइब्रेंट रखते हैं। यहाँ इलेक्शन का भी गिनती होता है सर? हाँ, इलेक्शन तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और बराबर हम लोग करते रहते हैं कि यहाँ इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन में बहुत समय चला जाता है छात्रों का। और मैट्रिक इंटर की भी परीक्षा यहाँ होती है, तो जबकि ये हायर एजुकेशन की जगह है। यहाँ पे 12 विषय में पीजी की पढ़ाई है, AICTE और NCTE अप्रूव्ड कोर्सेज यहाँ चलाए जाते हैं। लेकिन हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखते हैं, चुनाव आयोग को लिखते हैं कि ऐसा न हो, तो कुछ असर उसका दिखने को मिला है। हमारा जो 3 महिला एग्जामिनेशन हॉल है, वो उसमें सालों भर EVM रहता था, सेक्शन पुलिस फोर्स रहती थी, तो वो अब नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ काम किया है जिसके चलते प्रशासन पर दबाव पड़ा और उसने उन जगह को खाली किया है। सर, जो पढ़ के निकले हैं उनको स्वागत के लिए आप लोग तैयार हैं, जो उसके लिए क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली नालंदा कॉलेज पूर्ववर्ती छात्र का एक अभिनंदन समारोह भी कहें, मिलन समारोह भी कहें, तो ये सोच बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन बीच में कोविड का कुछ दुष्प्रभाव था कि देर भले हुआ, लेकिन देर है अंधेर नहीं। हम लोग फिर से बैठ करके नालंदा कॉलेज एलुमनाई मीट करने के लिए हम लोग बहुत ही उत्सुक हैं और 19 तारीख को होगा। और मैं खास करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे इस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला और जो भी ज़िंदगी में जो भी चाहत थी आगे चल करके पूरा मिला। और मैं उस समय के जो जितने अनुभवी और विद्वान शिक्षक थे, मैं उनको नमन करते हुए मैं इस नालंदा कॉलेज परिसर को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं आगे चाहूँगा कि आगे का जनरेशन यहाँ से इसी तरह से शिक्षा का लाभ लेते हुए अलग अलग ऊंचाइयों तक वो लोग अपना ऊंचाई को प्राप्त करें। आज 154 वर्ष हो गया सर, कितने लोग यहाँ से पढ़ के निकले और उसके बाद नाम कमा रहे हैं? अभी जो लड़के लोग पढ़ रहे हैं, अभी IAS IPS बन रहे हैं। नालंदा कॉलेज का बहुत पुराना इतिहास है और न जाने अनगिनत उनका गिनती नहीं हो सकता है। इस पूरे राज्य में जो बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था रही है बहुत पहले से, उसमें नालंदा कॉलेज भी अग्रणी रहा है। तो इस कॉलेज का पूरे इस बिहार राज्य को और पूरे देश में प्रतिभावान विद्यार्थियों का यहाँ पर से लोग गए हैं और पूरे देश का सेवा किए हैं। और इस तरह से जो भी यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, नालंदा कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। नालंदा कॉलेज के ऐतिहासिक सभागार में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं नालंदा कॉलेज 154 साल पूरा कर चुका है, अब 155वें साल में है। हमारे अभी जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनके प्रयास से एक अलुमनी मीट आयोजित होने वाला है अगले 19 तारीख को, 19 जनवरी को। हम आपके माध्यम से सभी पूर्ववर्ती जो नालंदा कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि आएँ और इस ऐतिहासिक पल में साझीदार बने। नालंदा कॉलेज बिहार का सबसे पुराना कॉलेज में से एक है पूरे स्टेट का, और यहाँ के अलुमनी राज्य में ही नहीं, देश और विदेशों में भी बड़े बड़े पदों पे आसीन रहे हैं। देश और समाज की सेवा की है इन लोगों ने। नालंदा कॉलेज का काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सभी अलुमनी की चाह है कि सभी हम लोग
यहाँ फिर एकत्रित हों नियमित रूप से और सामूहिक रूप से प्रयास करें कि कॉलेज की उन्नति में हम लोग कैसे आगे भागीदार बन सकते हैं। हमारी शुभकामना कॉलेज के छात्रों के लिए कि वह आने वाले सालों में अपना और इस कॉलेज का नाम रोशन करें। यहाँ से कौन कौन जैसे लड़के लोग पढ़े हैं अपना अपना शहर में नाम कमा रहे हैं, ऐसे बहुत से ऐसे हैं। मैं हूँ डॉक्टर श्याम बिहारी, यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। इस हॉल में अभी आप देख रहे हैं कि इस बैठक में बहुत लोग आए हैं और सभी इस कॉलेज के अलुमनी हैं। इसके अलावा 19 जनवरी को जब आएंगे तो आप देखेंगे कि कई गणमान्य लोग आएंगे यहाँ पे, उनका परिचय उस वक्त होगा। क्या बताना चाहिए? हाँ, ये तो सही है कि नालंदा कॉलेज बहुत ही पुराना और प्रेस्टिजियस कॉलेज है नालंदा ज़िले का। और है कि मैं तो अभी यहाँ अलुमनाई मीट होने जा रहा है 19 जनवरी 2025 को, मतलब अभी 2-3 दिन के बाद। तो मैं इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हूँ। अब दिमाग में यही चल रहा है कि बहुत सारे पुराने दोस्त, पुराने जूनियर्स, पुराने सीनियर्स से मिलेंगे, सब मिल बैठ करके एंजॉय करेंगे, कॉलेज घूमेंगे। और कॉलेज में भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स है इधर। तो है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है और बिल्डिंग्स वगैरह पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बने हैं। और यहाँ आ करके हमें बहुत पिछले अभी एक मतलब 2-3 महीने पहले यहाँ ये फुटबॉल मैच था, उसका जिस दिन इनॉग्रेशन था उसमें मैं चीफ गेस्ट बन के आई थी। उस दिन भी यहाँ का जो एक्टिविटी देखी तो बहुत अच्छा लगा। तो सब मिला कर के तो मैं तो काफ़ी उत्साहित हूँ इस अलुमनाई मीट के लिए। और कॉलेज का तो है ही कि प्रेस्टिजियस कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वहीं बहुत ही पुराना कॉलेज है। आप इसी कॉलेज के हैं छात्र? हाँ, मैं इसी कॉलेज की हूँ, इसलिए तो अलुमनाई क्या होता है। परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर ममता कौशाम्बी, ममता मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हूँ। और मैं मतलब हॉस्पिटल भी मेरा ही है।